हेलो एवरीवन, मैं सीएस रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। जो आज हमारे साथ स्पीकर है दैट इज सीएस सौरभ मालपानी। अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ तो बेसिकली एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हैं जिन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है जयपुर में स्टार्ट करी है। तो सर, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस। सेम हियर रिवा जी। एंड आई एम हैप्पी विद यू कि भाई चलो कुछ डिस्कशन करने का मौका मिला। डेफिनेटली सर। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर किसी को भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाना है तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया क्या है और एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है इसके। देखिए रिवा जी, इंसॉल्वेंसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस। तो मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, लॉयर हो या बैंकिंग मैनेजमेंट वाले हो, तो उनको 10 साल का एक आपको अपना टेन्योर देना पड़ता है फील्ड में। और उसके बाद फिर आप एक एग्जाम देते हैं। वो एग्जाम पास करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद यू कैन बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अभी कुछ दिन पहले जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, दैट इज आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने कोर्स भी लॉन्च किया है। वो 3 साल का रेजिडेंशियल कोर्स है। और उस रेजिडेंशियल, आई थिंक 3 या 2 साल का वो रेजिडेंशियल कोर्स है। और उस कोर्स को करने के बाद भी आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। अभी शायद पहला बैच उसका निकल चुका है। वो बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर वो आपको बड़े अच्छे से पूरे इंसॉल्वेंसी लॉ समझाते हैं और प्रैक्टिकलिटी किस तरीके से किया जाता है वो समझाते हैं। तो इस तरीके से आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो सर, ये जो कोर्स आप बता रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, इसके लिए आपको 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अगर आप रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन या उनके पर्टिकुलर एग्जाम होता है, ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मे बी एक नॉर्मल बीकॉम वाला जो बॉय गर्ल है या कुछ और है, जो आपकी डिग्री है उसके बाद क्वालिफाई कर। ओके सर। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि इसका आगे क्या स्कोप है प्रोफेशनल्स के लिए, आईबी लाइक आईबीसी लॉ का। देखिए, हमें रीवा जी पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन अगर कोई इस फील्ड में उतर रहा है तो इंसॉल्वेंसी के अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री अलाउ नहीं करती, आप काम जरूर कर सकते हैं। पर ये एक भी केस अगर आपके पास इंसॉल्वेंसी का आ जाता है तो आपको नॉट ओनली उस पर्टिकुलर फर्म, यानी कि जिस पर्टिकुलर फर्म में आप आपको उसका पूरा गोइंग कंसर्न का ध्यान रखना पड़ेगा, काम पूरा चलता रहे, किसी भी तरीके का कोई ले ऑफ ना हो, और उसकी फर्म का पर्टिकुलर अच्छा रेजोल्यूशन हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन रहे हैं और आपके पास कोई केस है तो आप अपनी जनरल प्रैक्टिस अवॉइड करें, वो एक रिकमेंडेशन है। क्योंकि आपको इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आईबीबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, यानी कि मॉडल टाइमलाइंस है। उन मॉडल टाइमलाइंस में आपको ध्यान रखने पड़ेगा कि किस दिन क्या करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के साथ शेयर करता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर केस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बने हैं तो विद इन 3 डेज में आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट निकालना पड़ता है। उस पब्लिक अनाउंसमेंट में जिस जिस कंपनी के या जिस व्यक्ति के, उस पर्टिकुलर कंपनी जो कि इंसॉल्वेंसी हुई है, वहां पर कोई पैसा बकाया है तो फॉर्म डाल के और अपना पैसे का क्लेम करे। तो आपको 3 दिन के अंदर तो वो करना है। और उन्हीं 3 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपको उस कंपनी का पूरा चार्ज लेना है। आपको ये भी समझना है वो कंपनी काम कैसे करती है। फिर 14 दिन के अंदर अंदर आपको जितने भी क्लेम्स आपके पाए हैं उसको कोलेट करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। फिर उसको वेरीफाई करना है, और 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं उनकी एक मीटिंग बुलानी है। तो ये काम इतना टाइम बाउंड और टाइमलाइन है कि अगर आपने जरा सी लैप्सेस करी तो आपके अगेंस्ट भी केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं ये काम, तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी प्रोफेशन का काम करना चाहिए, बाकी काम आपको छोड़ने पड़ेंगे। ओके। तो सर, इसका आगे स्कोप कितना है, लाइक इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहे कि वो फ्रॉम द बिगनिंग ही लाइक उसको 10 इयर्स बाद जाके वो आईपी बन सकता है, लेकिन वो 10 इयर्स की पीरियड में
अगर उसकी थोड़ी वर्किंग करना चाहे तो आगे उसको उसका फ्यूचर बेनिफिट है 10 इयर्स बाद? देखिए, इसका फ्यूचर बेनिफिट बहुत बड़ा है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से नई कंपनीज बन रही हैं, जिस तरीके से बच्चे नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, लोगों को बाहर की फंडिंग मिल रही है, तो हमारी इकोनॉमी जिस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है उसी तरीके से नए नए एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। और अगर आप जो भी कॉमर्स फील्ड से है इस बात को ध्यान रखता है या देखता है रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते समय कि जितनी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं उतनी कंपनीज शायद पीछे फेल भी हो रही हैं। अब पहले भारत में फेल होने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं था दोबारा से रीस्टार्ट करने का, पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने ये बहुत अच्छा रास्ता दिया है कि अगर कोई कंपनी फेल हो गई है तो आप प्रॉपरली उसको लिक्विडेट कीजिए, उसको डिसॉल्व कीजिए और वापस से वो बंदा अपनी नई शुरुआत कर सकता है। तो जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे लोग बढ़ रहे हैं, एंटरप्राइजेस बढ़ रही हैं, तो उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी भी धीरे धीरे बहुत बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। तो इसी तरीके से फील्ड में लोगों को बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल और शेयर कर सकता हूं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन के साथ साथ जो अलाइड चीजें हैं लाइक वैल्यूएशंस, वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम किसी केस की इंसॉल्वेंसी कराते हैं तो हम लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन, देन फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, देन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशंस ये करवाते हैं। देन हम फॉरेंसिक ऑडिट कराते हैं, हम ट्रांजैक्शन ऑडिट कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली इंसॉल्वेंसी की डिग्री लें, आप साथ साथ में यानी कि 10 साल से छोटे वाले जो लोग हैं वो वैल्यूएशन की डिग्री ले सकते हैं, वो फॉरेंसिक की डिग्री ले सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले सालों में इंसॉल्वेंसी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत बढ़िया है। हालांकि हम चाहते नहीं है लोग इंसॉल्वेंट हों, पर चूंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जाती है तो ग्रोथ के साथ साथ फेलियर्स भी उतने ही बढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन इज ब्लूमिंग प्रोफेशन। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छी नॉलेज दी है इंसॉल्वेंसी के ऊपर। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंसॉल्वेंसी का ये जो जितना भी टॉपिक है इसको कंक्लूड करना चाहेंगे तो आप एंड में क्या बोलना चाहेंगे सब स्टूडेंट्स को या फिर जो फेलो मेंबर्स हैं जो आगे इस फील्ड में जस्ट एंटर ही करने वाले हैं? रीवा जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत सारी अलाइड चीजें भी हैं, तो जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं आप ये देखें कि आपके शहर में, प्रांत में, देश में कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप उनके साथ अटैच हों, 2-3 केसेस में उनके साथ काम करें तो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। अभी हम कुछ कंपनीज को ऐसी कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि वो कैसे इंसॉल्वेंट ना हो, क्योंकि हमें ये पता है कि इंसॉल्वेंसी होने के बाद की रिपरकेशन क्या है। तो हम ये कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं कि आप इंसॉल्वेंट कैसे ना हो। और इंसॉल्वेंसी में एक सेक्शन 10 है, वो कहता है कि अगर मुझे खुद ही लग रहा है कि मेरी स्थिति धीरे धीरे सही नहीं है तो मैं खुद जाऊं, क्लीन हैंड्स के साथ जाऊं, एनसीएलटी में जाऊं और अपनी सारी चीजें उनको अनकवर करूं और वहां पर खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराऊं। तो अगर आप इस चीज को पकड़ के काम करवाने का मादा रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये प्रोफेशन आपके लिए है। इसको अगर हम और समराइज करें, जिस तरीके से हम डॉक्टर्स को देखते हैं, एक होता है एमबीबीएस, एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट, या इस तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंस या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कि वो आपको एमबीबीएस करने के बाद ये करना पड़ेगा। तो इस फील्ड में आपका वेलकम है, पर इसमें धैर्य के साथ आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप टिक पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, काफी इंटरेक्टिव सेशन था और काफी चीजें हम लोगों को भी सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रीवा जी, थैंक यू वेरी मच।